इनका नाम शत्रुघ्न है साहब। शत्रुघ्न को अर्थ क्या हो? जो शत्रुओं को मारे, क्यों उसका नाम शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न जी ने तो एक भी शत्रु को नहीं मारा। मारा है क्या? अरे मारा है क्या? पूरी राम कथा पढ़ लो। कौन से शत्रु? मंथरा को भले एक लात मारी हो, लेकिन शत्रुओं को तो लखनलाल जी ने मारा। फिर इनका नाम शत्रुघ्न क्यों है? बोले भैया ये तुम्हारे भार के शत्रुओं को नहीं मारते। मेरा का शत्रु न मारते बल शत्रुघ्न जी तो कहां के शत्रुओं को मारते हैं? तुम्हारे भीतर जो शत्रु है, सबसे बड़ो शत्रु तो आलस्य बैठे हूं जो काम न जमकन छोड़ भूल करल पढ़ जो करल और छकी दिन पढ़े आज से आलस। हमारे भीतर जो शत्रु है, हमारे भीतर कौन से शत्रु हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट। भगवान कहते हैं ना ये आसुरी शक्ति है। दंभो दर्पोभिमानस्यः। गीता में भगवान कहते हैं 16 अध्यायों में, क्रोधम पारुष्यमे वचः। दंभ है, अभिमान है, छल है, कपट है, ये आसुरी वृत्ति की आसुरी शक्ति है। और इन आसुरी शक्तियों को दमन करने वाले है कौन? बोलो शत्रु। इन शत्रु हमारे भीतर जो बल शत्रु बैठिया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन शत्रुओं को मारने वाले, इसलिए वशिष्ठ जी ने इनका नाम शत्रुघ्न रखा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। क्यों? केवल सुमिरन मात्र से रिपुओं का नाश, रिपु यानी शत्रुओं का नाश होता है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। रिपुसूदन पद कमल नमामि। मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं, शत्रुघ्न लाल जी के चरणों में। और उसके बाद लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण का अर्थ क्या हो? जय को एक लक्ष्य हो, उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? राम जी की सेवा करना। लखनलाल जी का लक्ष्य क्या है? राम के साथ रहना, राम को पाना। जिसका लक्ष्य है उसका नाम है लक्ष्मण। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। 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 शीतल सुभग भगत सुख दाता। शीतल भगत सुख दाता। शीतल सुभग भगत सुख दाता। शीतल सुभग भगत सुख दाता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। तो मैं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जो लखनलाल जी कैसे हैं? शीतल हैं बल लखनलाल जी। लग दो तुम्हें लखनलाल जी शीतल होंगे? बोलो ना। लखनलाल जी तो क्रोधी हैं। अपने बड़े भाई से कहते हैं, बड़े भैया जब धनुष उठाने की जब जनक जी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धरती वीरों से शून्य हो गई है, तो लखनलाल जी को उसी समय क्रोध आया। उसी समय बोले, अरे जनक कैसी बात करते हो? अगर मेरा भाई मुझे आज्ञा दे दे तो ये धनुष क्या चीज है? मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूं। ब्रह्मांड पातालोक ब्रह्म पर्यंतम। ब्रह्मांड किसे कहते हैं?
पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक ब्रह्मांड कहते हैं। देवी भागवत के अष्टम स्कंद में भगवान जो लखनलाल जी हैं उनको भगवान की तामसी कला कहा गया है। कौन सी कला? तामसी कला। इस धरती के नीचे लोग हैं महाराज, अतल वितल सुतल तलातर महातर अशातल और पाताल, 7 लोग। पाताल लोक से 30,000 योजन पर भगवान अनंत रहते हैं। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है। अब 30,000 योजन लगा लो, 30,000 योजन दूरी पर भगवान अनंत रहते हैं। और ऐसा लिखा गया कि उन अनंत भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को खेल खेल में गेंद की तरह उठा रखा है। अब गेंद देखो, छोटे बच्चे के लिए गेंद क्या चीज होती है, ऐसे ही उन्होंने उस गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा रखा है। तो वो अनंत भगवान को, तामसी कला भगवान, अनंत भगवान ही लक्ष्मण बने हैं। इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए इनको इतना, इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस सारे ब्रह्मांड को घड़े की तरह तोड़ सकता हूं। ऐसे जो शीतल स्वभाव वाले हैं, सबके लिए तो शीतल हैं, दुश्मनों के लिए क्रोधित हैं, सुखदाता ऐसे लखनलाल जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। जो दंड समान, जो बल डंडे के समान है। जनक जी ने कहा कोई धनुष को तोड़ने वाला नहीं, तो डंडा खड़ा हो गया। डंडा कौन है? लक्ष्मण जी। और जी देखो भाई, अगर झंडा लहराना है तो झंडा कैसे लहराएगा? बोलो ना। अरे जब डंडा खड़ा होगा तभी तो झंडा लहराएगा, हैं? तो लखनलाल जी हैं डंडा, तो डंडा हो गया खड़ा। अब देखो कुछ ही दिन समय बाद राम जी का झंडा लहराने वाला है। बोलो।